डोज लेने वालों की तादाद काफी बढ़ चुकी है। पीएम मोदी की अपील का बड़ा असर हुआ है। पिछले 15 दिनों में 71% प्रिकॉशन डोज लेने वालों की तादाद रही है। पीएम ने 22 दिसंबर को कोरोना पर बड़ी बैठक की थी, जिसमें उन्होंने लोगों से प्रिकॉशन डोज लेने की अपील की थी। पीएम ने एक्सपर्ट्स और अधिकारियों के साथ बैठक में कहा था कि लोगों को एहतियाती खुराक लेनी चाहिए, खासकर बुजुर्गों और जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उनके लिए टीका लेना बेहद जरूरी है। जिसके बाद कई राज्यों की तरफ से प्रिकॉशन डोज की केंद्र से डिमांड बढ़ने लगी। केंद्र ने राज्य सरकारों से भी प्रिकॉशन डोज को बढ़ावा देने को कहा था। मेरे सहयोगी रवि इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। रवि, प्रिकॉशन डोज को लेकर के जो पीएम मोदी ने अपील की थी, इसका असर भी साफ नजर आया। 71% डिमांड बढ़ी। बिल्कुल, जो भी टीकाकरण हो रहा है पिछले 15 दिनों के आंकड़े बताते हैं, उसमें 71% ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रिकॉशन डोज लिया है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड डोज तो तमाम लोगों ने लिया था, लेकिन बीच में बहुत ही स्लो डाउन हो गया था। प्रिकॉशन डोज लेने वालों की तादाद बहुत कम हो गई थी, लेकिन चाइना और अमेरिका, जापान, कोरिया जैसे देशों में लगातार जो केसेस में जैसे ही उछाल आया, प्रधानमंत्री ने 22 दिसंबर को एक बड़ी बैठक की थी, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर अपील की थी। राज्य सरकारों से भी कहा था और लोगों से भी कहा था कि प्रिकॉशन डोज लेना जरूरी है। उसके बाद उसका असर देखने को मिल रहा है कि लोग बड़ी तादाद में सामने आ रहे हैं प्रिकॉशन डोज लेने के लिए। बिल्कुल, तो रवि हमारे सहयोगी जानकारी देते हुए, बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से चीन में स्थिति है, अमेरिका में स्थिति है, उसको लेकर के भारत एहतियाती कदम उठा रहा है। चीन के एक नए तरह के ताकतवर हमले का जवाब देने के लिए जापान ने तैयारी शुरू कर दी। वो अपने 5 सैन्य अड्डों को चीन के रहस्यमयी परमाणु हमले से बचाने के लिए 2029 तक पुख्ता बंदोबस्त करने की प्लानिंग में है। चीन का यह परमाणु हमला रहस्यमयी इसलिए है क्योंकि यह कोई आम परमाणु हमला नहीं है। यह ऐसा हमला है जिसमें परमाणु बम तो फटता है, लेकिन किसी की जान नहीं जाती, पर दुश्मन जिंदा लाश जरूर बन जाता है। इस वार को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स स्ट्राइक यानी ईएमपी हमला कहते हैं। ईएमपी स्ट्राइक में दुश्मन को इस कदर लाचार कर दिया जाता है कि वो तुरंत नहीं बल्कि तिल तिल कर मरे। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स स्ट्राइक सीधे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर वार करती है। इसमें परमाणु बम को वायुमंडल में बेहद ऊंचाई पर डेटोनेट किया जाता है। इससे ऐसी ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें निकलती हैं कि वो चारों दिशाओं में फैल जाती हैं और जमीन पर हजारों किलोमीटर के रेडियस में मौजूद दुश्मन के सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो जाते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक आइटमों के बिना तो आज कोई काम मुमकिन ही नहीं। ईएमपी स्ट्राइक में इंटरनेट, मोबाइल फोन, टीवी और गाड़ियों से लेकर सेना के कम्युनिकेशन और रेडार सिस्टम तक तबाह हो जाते हैं। फाइटर जेट टेक ऑफ और लैंडिंग ही नहीं कर पाते क्योंकि उनके कंट्रोल रेडार काम करना बंद कर देते हैं। बड़े से बड़े हथियार बेकार हो जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बिना कोई हथियार या सेंसर बनता ही नहीं। इसलिए माना जाता है कि ईएमपी हमला परमाणु हमले से ज्यादा खतरनाक है।